तुटलेल्या कोणी अंकलने तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन केलंय का? बऱ्याच जणांनंतर येऊन केलं. कारण आधी आधी ज्यावेळेला मी क्रिकेट सुरुवात केली खेळायला, आम्ही साहित्य सहवासमध्ये राहत असल्यामुळे सगळे तिकडे स्कॉलर्स, सगळे साहित्यिक, मोठमोठी पुस्तकं लिहिली होती आणि मोठमोठी नावं तिकडे कॉलनीत. माझे बाबाही प्रोफेसर होते आणि तेही कविता लिहायचे. तर बाबांना अनेक जण विचारायचे की सचिन काय करतोय? तर बाबा म्हणायचे की क्रिकेट खेळतोय. तर हां, क्रिकेट खेळतोय माहिती आहे, पण अदरवाईज काय करतोय? तर त्यावेळेला मी मी म्हणेन की ना, बाबांचा आणि आईचा भरपूर मोठा हात होता ह्याच्यात, की मला फ्रीडम देणं त्यावेळेला. आणि ही मी 80sची गोष्ट करतोय, पॉसिबली इवन लेट 70sची गोष्ट करतोय. कारण त्यावेळेला आपल्या ह्या लीग्स आणि हा सगळा प्रकार नव्हता. त्यावेळेला अंडरस्टँड करणं की आपल्या मुलाची आवड काय आहे किंवा त्यावेळेला तर म्हणजे इवन काही टॅलेंट होतं आणि काय नोबडी न्यू. जोपर्यंत माझ्या भावाने तो स्पार्क बघितला, तोपर्यंत हे डिस्कशन पण झालं नव्हतं की मी क्रिकेट खेळणार आणि क्रिकेट हे माझं करिअर बनवणार. पण ज्यावेळेला त्या डिरेक्शनला माझं आयुष्य जायला लागलं, त्यावेळेला मला घरनं 100% सपोर्ट मिळाला आणि कुठेही रन करण्यासाठी प्रेशर असं आई-वडिलांनी टाकलं नाही किंवा माझ्या भावाने, बहिणीने कोणीही टाकलं नाही. दोघेही मला ऑलवेज, दोन्ही भाऊ माझे ऑलवेज सपोर्ट करायचे. बहीण पण तेच म्हणायची. इनफॅक्ट बहिणीने मला पहिली बॅट पण घेऊन दिली होती मला आयुष्यातली. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेला मी बघतो, त्यावेळेला मला मी म्हणतो की ना, ती एक जर्नी माझ्यासाठी एक अनबिलिव्हेबल होती. काचाही तुटल्या आणि नंतर त्या माणसाने मला येऊन कॉंग्रॅच्युलेट पण केलंय, मला आशीर्वाद पण दिले. ते भरपूर वयाने मोठे होते आणि त्याने मला नंतर एक चांगली मिठी देऊन पण एक आशीर्वाद दिलेला आहे. पण कुठे ना कुठेतरी नाही, नाही, नाही. ते ते म्हणजे ती भेट एकदाच देऊ शकतो. परत परत देऊ नाही शकत ती काच तोडणं. पण ते अनेक वेळा घडत गेलं आमच्या आयुष्यात. पण कुठे ना कुठे त्याच्यात पण मजा होती. Oh, yes, absolutely. What a journey it has been, and the support of the parents and in that era has been so instrumental in that inspiring journey. सर, आत्ता तुम्ही जेव्हा त्या प्रवासाबद्दल सांगत होतात, तेव्हा उल्लेख झाला आचरेकर सरांचा किंवा शिवाजी पार्कचा. So going from Sahitya Savas to the first step was Shivaji Park. How was that experience and any challenges that you faced, any experience that you would like to share with us, that first step from Sahitya Savas to Shivaji Park? Yeah, because it was a big move for me to change the school. बँड्रा IAS स्कूलमध्ये होतो मी, न्यू इंग्लिश स्कूल. आणि तिकडनं शारदाश्रममध्ये जाणं वॉज अ बिग स्टेप फॉर मी आणि ते आचरेकर सरांमुळे झालं. आणि नंतर ऑब्व्हियसली आचरेकर सर माझ्या आई-वडिलांशी बोलले, अजितशी बोलले आणि कलेक्टिव्ह डिसिजन वॉज टेकन की मी शारदाश्रमला जाईन. पण तोपर्यंत मी एकटा कधी बसने ट्रॅव्हल करत नव्हतो. तर मला बरेच दिवस माझ्याबरोबर अजित यायचा, माझ्याबरोबर एक मोठी किट बॅग असायची आणि मला अजित घेऊन जायचा, दाखवायचा की 314, 315 ह्या 2 बसेस होत्या ज्या मला शिवाजी पार्कला घेऊन जायच्या. 91 पण असायची जी फास्ट बस होती, जी बरेचसे बस स्टॉप्स मिस करून पुढे जायची पटकन. पण त्यासाठी थोडं पुढे मागे जायला लागायचं. शिवाजी पार्कच्या अगदी बाजूलाच 314 आणि 315चा स्टॉप होता येता जाताना. तर ते मला थोडं ट्रेनिंग मिळालं अजितकडनं. आणि जसा मी एकटा ट्रॅव्हल करायला लागलो आणि प्रॅक्टिस करायला लागलो, बऱ्याचशा गोष्टी घडत गेल्या आयुष्यात. सरांची एक खासियत अशी होती की हमारे जो कोच है वो बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस अरेंज करते थे, क्योंकि उनका बिलीफ था कि ना, हाउएवर मच यू प्रैक्टिस मैचेस में, जब तक आप जाके मैच में बैटिंग नहीं करते तब तक आप मैच टेम्परामेंट डेवलप नहीं करोगे. सो मेरा फर्स्ट मैच था लाइफ का. तो मैंने मेरे सारे साहित्य सहवास के दोस्तों को बुलाया था कि मैच खेल रहा हूँ, आ जाओ. कॉलोनी का मेन बैट्समैन था, तो सारे दोस्त आए देखेंगे. और पहले बॉल पे मैं आउट हो गया, तो विच वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. तो मैंने थोड़े बहाने बनाए. मैंने कहा कि एक्चुअली बॉल लो रह गया. वो सब हमारे गली क्रिकेट में चल जाता था कि बॉल नीचे रहे, क्योंकि पिच थोड़ा अनइवन हुआ करता था. तो वो सब मान गए.
अगले मैच को मैंने उन्हें वापस बुलाया। अगले मैच में भी मैं पहले बॉल पे आउट हुआ, तो मैंने वापस कहा कि नहीं, ये बॉल थोड़ा उड़ गया वहाँ से, तो पिच का फॉल्ट था, मेरा फॉल्ट नहीं था। तीसरे मैच में मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, इनको बुलाऊंगा नहीं, उनका भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं जाऊंगा अकेला। और मैंने जाके तभी 1 रन बनाया था। मुझे याद है, आई थिंक अबाउट 5-6 बॉल खेले थे मैंने, और 1 रन पे मैं आउट हुआ था। मगर कहीं ना कहीं खुश था अंदर कि नहीं, 1 रन बना के मैं वापस घर जा रहा हूँ, शिवाजी पार्क से बैंड्रा को, कलानगर को। वो बस जर्नी वॉज अ प्लेजेंट बस जर्नी because I had scored 1 run. That is when I realized the importance of a single run that is scored. क्योंकि बाद में हमें सब बताते थे कि ना 1 run कैन कॉस्ट यू, आइदर जीत सकते हो या हार सकते हो। मगर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कि ना, जो पहले 2 मैचेस में 0 बना के आता है और देन 1 रन बना के घर जाता है, मेरा मूड बदल दिया था 1 रन ने। Wow, what a story. And see how wonderful the journey has been. Atta जसं सरांनी सांगितलं की it started with 3 innings with the scores reading 0, 0 and 1. And the illustrious career had 100 centuries and 200 test matches. And that's why we say numbers have such a big role to play in the game of cricket. Can we have one big round of applause for these, wonderful stories that we are getting to know from Mr. Sachin Tendulkar. Sir, to take the topic ahead, आपण खूप वेळ बोलू शकतो, पण पुढचा जर आपला एक टॉपिक आत्ता तुम्ही जर सांगितलं की फर्स्ट वॉज द एक्सपोजर टू शिवाजी पार्क. सो फ्रॉम मैदान the next step was going to the stadium. So from Sahitya Savas, you had already come to Shivaji Park. From Shivaji Park, the next step was to a stadium. Any experience, any memory of that first step from going from the Maidans to the stadiums? इट्स अ कोइंसिडेंस, मगर यहाँ आईएसपीएल में भी यही हो रहा है। उनके साहित्य सभा से वो मैदान में जा रहे हैं सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए, और कुछ मैचेस भी खेल रहे हैं, और उसके बाद स्टेडियम में जाने वाले हैं। तो मेरे साथ भी वैसे ही कुछ हुआ है। बट जब मैदान में प्रैक्टिस हुई थी, एंड आई रिमेंबर कि हमारा अंडर 15 मुंबई के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स थे, तो मैंने बैटिंग अच्छी की थी। 3 दिन हमें आना था, तो पहले दिन मेरी बैटिंग अच्छी हुई, मुझे सिलेक्ट किया गया था सेकंड ट्रायल्स के लिए। सेकंड डे भी बैटिंग बहुत अच्छी हुई, थर्ड डे के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, एंड अगेन आई हैड बैटेड वेल ऑन द थर्ड डे एज वेल। और उसके बाद वो लिस्ट अनाउंस होने वाली थी, वहीं पे उन्होंने बाद में नाम डिक्लेयर करने वाले थे, मगर उसके पहले बिकॉज माई ब्रदर हैड प्लेड, ही न्यू few coaches who were there, and one of the coaches told him कि ना, अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दो उसको, बाद में हम कंसिडर करेंगे। व्हेन दैट इज फॉर अंडर 15 टीम्स, मैं कितना छोटा हो सकता हूँ, छोटा हो के। बट आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, विच वॉज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो, क्योंकि 3 दिन में मैंने एक भी बॉल मिडल ना किया हो, ऐसा हुआ नहीं था। तो मैंने मेरे भाई को पूछा कि क्यों, क्या वजह है मुझे सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे बैट के सारे बॉल बल्ले के बीच में लगे थे, तो ऐसा क्यों? तो ही टोल्ड मी कि ना, दे फील कि ना यू आर स्टिल स्मॉल, अभी है टाइम। तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा भी था अंदर, डिसअपॉइंटमेंट भी थी। आई टोल्ड हिम कि दिस इज अनफेयर, कि मैं छोटा हूँ, मेरा एज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट शुड मैटर। मैं अगर बैटिंग नहीं करता था ठीक, आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट। तो घर वानखेड़े स्टेडियम से घर आते हुए पूरी जर्नी आई वॉज अपसेट, एंड आई केप्ट आर्ग्यूइंग विद हिम, एंड पेशेंटली माई ब्रदर एक्सप्लेन टू मी कि ना, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इनफैक्ट योर जर्नी इज जस्ट बिगिनिंग। ये पहली बार मेरा स्टेडियम का इंट्रोडक्शन था, उसके पहले मैंने स्टेडियम कभी देखा नहीं था, स्टैंड में बैठ के देखा था, मगर वो महसूस नहीं किया था कि अंदर जाके कैसे लगता है स्टेडियम में। इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। मुझे याद है कि उस दिन हमारा डिस्कशन घर में जाके जो हुआ, दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। माय ब्रदर सेड कि
दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे कि यहाँ से बहुत सारी बड़ी चीज़ें होने वाली है। एंड देन द फॉलोइंग ईयर आई वॉज काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की उसके बाद, क्योंकि दर्द हुआ था और सारा जो गुस्सा था वो मैंने ग्राउंड पे उतारा, घंटों प्रैक्टिस की। आचरेकर सर ने मुझे गाइड किया, मेरे भाई ने मुझे गाइड किया, एंड आई बिकेम द हाईएस्ट रन गेटर उस साल जूनियर लेवल पे, बिकॉज माई होप्स वर अलाइव, देयर वॉज अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट ईयर जब मैं वानखेड़े स्टेडियम पे गया तो आई वुड से काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि रन्स बनाए थे, विकेट्स भी लिए थे। सो द मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव क्रिकेटर्स हियर कि डिसअपॉइंटमेंट्स आते ही रहेंगे लाइफ में, कि ये नहीं कि एक बार डिसअपॉइंटमेंट आई और वंस यू ओवरकम दैट, इसके आगे चैलेंजेस नहीं आने वाले। चैलेंजेस तो रहेंगे टिल द लास्ट डे ऑफ योर cricket career, ISPL career, challenges will be there. Embrace those challenges and focus on finding solutions rather than focusing on challenges and problems. Problems don't lead you anywhere. Solutions will lead you to somewhere where you aspire to be. तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जर्नी भी वैसे ही शुरू हुई थी, but after that it was a beautiful journey, the best journey of my life. सो यही मैं कहना चाहूँगा सारे प्लेयर्स को जो सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, सिलेक्ट होते हैं उनको भी यही कहूँगा कि इवन